हेलो गाइस, टारगेट विद दिलीप में आपका स्वागत है। आइए, इसके पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट में डीएसएसबी के जेई और एई ईएनएम के जो वैकेंसीज़ निकले हुए हैं उसके रजिस्ट्रेशन कराकर मैंने आपको दिखाया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम फिर साइन इन करेंगे। तो साइन इन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगेगा, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, आपके पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, 10th का रोल नंबर मांगेगा। ये सब इंटर करने के बाद आप जो पासवर्ड क्रिएट किए थे रजिस्ट्रेशन करते समय वो आप डालेंगे। डालने के बाद जैसे ही आप कैप्चर कोड डालेंगे, ये सामने वाली जो स्क्रीन है ये ओपन होके आ जाएगा। OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ अप्लाई, क्वालिफिकेशन, ऑब्लिक एक्सपीरियंस, अपलोड फोटोग्राफ, एडिट एप्लीकेशन, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन और स्टेटस। ये जो सामने आपके ओपन होके आया है ये मेरा पोर्टल है। ये जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था उस समय 2015 में ये वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया था। फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ था। मैं आपको ये बता दूं कि उसके अप्लाई, क्वालिफ़िकेशन, अपलोड फ़ोटोग्राफ, एडिट एप्लीकेशन, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन और स्टेटस, इसके नीचे कुछ और भी हाईलाइट हैं ऑप्शंस, जैसे होम, प्रिंट एप्लीकेशन, ई डोजियर, चैलेंज आंसर की, फाइनल आंसर की, व्यू रिजल्ट, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल और चेंज पासवर्ड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीचे वाले किसी भी ऑप्शन के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। हम सबसे पहले अप्लाई में जाएंगे। अप्लाई में जो भी जेई करके है ऑप्शन, क्योंकि हम पहले ही जेई अपना ऑप्शन चुन चुके हैं तो उसी को ही हम क्लिक करेंगे। तो ये सामने जैसा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन डिटेल आ रहा है ये ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपके सारे नेम, फादर नेम, स्पाउस, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, यूआईडी नंबर, मदर नेम, जेंडर, ईमेल, ऐसा ओपन होके आ जाएगा। ये सारे कुछ फिलअप होंगे और कुछ आपको फिल करने पड़ेंगे। इसमें आप अपना ईमेल आईडी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आप अपना डाल के इसमें इंटर करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अपलोड होगा इसमें, और फिर एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आप फिलअप करते जाएंगे आप वापस उस ऑप्शन में दोबारा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो सेव मान लिया जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा एडिट एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा। फिर आपका फाइनल एप्लीकेशन में जहाँ पे आपको अपने डिटेल भी भरने हैं, कुछ और क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपकी बीटेक है और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसमें भरना पड़ेगा। और फाइनली इस जगह पे केवल पेमेंट का ही ऑप्शन हाईलाइट होता है, तो आप पेमेंट सीधा करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट आप किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत वो हो सकता है कि वो एरर आए, लेकिन आपका पैसा डिडक्ट हो गया हो आपके अकाउंट से, लेकिन आप स्टेटस में आके उसे वापस चेक कर लीजिएगा, वो पेमेंट हो चुका रहेगा। वो डेट आ जाएगा कि इस डेट को आपका पेमेंट हुआ है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके बाद मैं आपको कुछ अपने डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये तो फॉर्म फिलअप करने का तरीका था कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन आइए हम आपको ये बताते हैं कि जब आप क्वेश्चन पेपर देते हैं टायर 1 और टायर 2, यानी टीएसएसबी में जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो दो नहीं पूरे 3 चरणों में है। पहला टायर 1, फिर टायर 2, फिर मेरिट। यानी जो आपका टायर 2 में जो मेरिट है वो टायर 2 के मार्क्स पे बेस्ड होता है। टायर 1 ओनली स्क्रूटनी होती है। टायर 1 के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो हम आपको बता दें कि पेपर होने में ही काफ़ी समय हो जाता है, काफ़ी समय लग जाता है पेपर होने में। पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है, आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं कि 100 नॉन टेक्निकल होता है और 100 टेक्निकल होता है। टेक्निकल में आपको पता है कि
E&M पोस्ट है, तो चाहे वो AE&M हो या JE&M हो, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भी क्वेश्चन एक प्रोटो बेस्ड यानी मतलब प्रो रेटा बेस्ड, मतलब ये है कि एक सही अनुपात में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सही अनुपात में क्वेश्चन होते हैं। तो जब आपका टायर 1 का रिज़ल्ट आता है तो उसके 1 या 1.5 महीने के बाद ही टायर 2 के एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं। टायर 2 के एग्ज़ाम कराने के बाद लगभग कि 3 से 4 महीने में आपके टायर 2 के भी रिज़ल्ट आ जाते हैं। टायर 2 का रिज़ल्ट जब आता है तो एक नोटिस जारी करती है DSSSB कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दो पार्ट में होता है। एक तो DSSB खुद करती है और दूसरा वेरिफिकेशन जो है जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि DSSSB आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराती है, और जबकि डिपार्टमेंट जो है, जो दिल्ली जल बोर्ड है जिसमें ये वैकेंसी आई हुई है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराती है आपके डॉक्यूमेंट का। बात करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या है। जैसा कि आपको ऑप्शन में हाईलाइट में दिख रहा होगा, होम के बगल में प्रिंट एप्लीकेशन, उसके बगल में ई डोजियर दिख रहा है। ई डोजियर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी। जैसे मैं आपको ऑप्शन में दिखा रहा हूँ कि किस तरह करना होता है। सबसे पहले ई डोजियर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको नेम, आपको कैंडिडेट, फादर नेम भरना है, मदर का नाम भरना है, पत्नी है तो पत्नी का नाम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको ज़रूर भरना है, ये बात का ध्यान रखिए। अगर सेम है तो सेम भर दीजिएगा। पिन कोड आपको भरना है, मोबाइल नंबर भरनी है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे। यह ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, जो फॉर्मेट में दिया है JPG फॉर्मेट, और उसका साइज़। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फ़ोटो अपलोड करने जाएंगे तो ये फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर इस एरिया में नहीं आता है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करना ज़रूरी है। तो सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th की सर्टिफिकेट जो जिससे आपकी DOB सर्टिफाइड हो जाएगी, ये 4 तक हो गया। उसके बाद 5वां है थंब इधर आगे हो गया है थोड़ा, आपको दिखा देते हैं। ये है थंब, 5th नंबर थंब इम्प्रेशन। और 6th अगर OBC में आते हैं, एक बात याद रखिएगा, ये कई लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि दिल्ली के बाहर के जितने भी कैटेगरी हैं वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो। लेकिन दिल्ली के अंदर की अगर कोई कैटेगरी है तो कंसिडरेबल कैटेगरी मानी जाएगी, यानी उस कैटेगरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप EWS से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो भी यहाँ पे EWS काउंट की जाएगी। क्योंकि EWS काउंट इसलिए की जाएगी क्योंकि ये जनरल का ही पार्ट है, तो इसलिए EWS काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट 7वां नंबर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री, यानी आपने जो डिग्री अगर आपकी है, अगर जैसे आपने डिप्लोमा का लगा रखा था, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की डिटेल डालेंगे, डिग्री है तो डिग्री की डिटेल डालेंगे, चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे वो ओरिजिनल हो, दोनों ही। या अगर ओरिजिनल आ गई है आपकी तो ओरिजिनल डालेंगे। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना ही है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको डालनी पड़ेगी। तो डिग्री का डाल दीजिएगा या डिप्लोमा का डाल दीजिएगा, जो भी आपके पास होगा। अगर डिग्री कैंडिडेट है तो डिग्री का डालेंगे, और डिप्लोमा कैंडिडेट है तो डिप्लोमा का डालेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो जब आप टायर 1 का एग्ज़ाम देंगे तो उसका एडमिट कार्ड बिल्कुल संभाल के रखिएगा, और उसके बाद टायर 2 के जब एग्ज़ाम होंगे तो उसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि दोनों एडमिट कार्ड यहाँ पे लगने मैंडेटरी है। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो ये आप हो सकता है कि आप मेरिट से बाहर हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंट्री सफिशिएंट ना होने की वजह से। तो इसलिए
कृपया 8th वाला जो पॉइंट है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये मैंडेटरी है, इसको ज़रूर संभाल के रखिएगा। उसके बाद आते हैं 8th के बाद, ये 8th तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और डिटेल मांगता है, जैसे ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। इसे नेक्स्ट करने के बाद ही ये ऑप्शन खुल जाता है। तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डालेंगे, इसका परसेंटेज डालेंगे, जिस बोर्ड से पास है वो, स्टेट कौन सी ईयर में पास है वो डालेंगे। क्वालिफ़िकेशन में का नाम, अगर चूँकि डिग्री E&M का ही है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है वो डालेंगे। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होना इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपकी मार्कशीट आई हुई है उसके नीचे डेट लिखा होगा, या आपका सर्टिफिकेट जो होगा उसके नीचे डेट लिखा होगा, तो वो आप डेट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट यहाँ पे डाल दीजिएगा जिस कॉलेज से पास आउट है। उसके बाद इसमें एसेंशियल जो भी आपका है वो आप अपना सर्टिफिकेट डाल देंगे डिप्लोमा का, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर या फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एक साथ अटैच करके इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 तक हो गया। तीसरे में तीसरे चौथे सेमेस्टर का डाल देंगे, या सेकेंड ईयर जिसको हम बोलते हैं, उसकी सारी डिटेल डाल देंगे, उसके सब्जेक्ट भी डाल देंगे। शॉर्ट में डालिएगा, कोई इतना पूरा फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में डालिएगा। जितना पूर्णांक है उतना, और कितना आपने गेन किया है वो मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न। और 4th पॉइंट है इसका थर्ड ईयर का, जिसमें 5th और 6th सेमेस्टर आते हैं डिप्लोमा के। ये भी मैंडेटरी है, भरना ही पड़ेगा। दोनों मार्कशीट एक साथ, या सेकेंड ईयर का एक ही सिंगल मार्कशीट है तो एक डाल दीजिए। अगर सेमेस्टर में है आपका तो 5th और 6th सेमेस्टर का एक PDF बना के उसमें अटैच करके डाल दीजिए। जो भी सब्जेक्ट है शॉर्ट में करके इसमें रख दीजिए। उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट और हैं, 5th और 6th पॉइंट, ये ऑप्शनल है। इसमें मिसलेनियस आता है, उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए। आपका मैकेनिकल में बीटेक है तो बीटेक डाल दीजिए। और अगर बीटेक आपने ऊपर पहले डाल रखा है, मतलब अगर आप केवल बीटेक हैं, डिप्लोमा वाले नहीं हैं, तो आप ओनली बीटेक वाले दोबारा डाल दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ये 6 पॉइंट हो गया। 7 जो है मैक्सिमम अपलोड मांगता है इस वाले पॉइंट पे। 7वां आपका अगर यहाँ पे कुछ है एक्स्ट्रा है, जैसे आपने डिप्लोमा, कुछ लड़के ऐसे हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं, तो डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरह आप जैसे क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पे, ये ऑटोमेटिक ई डोजियर नंबर, जैसे ऊपर ये लिखा हुआ है ना, योर ई डोजियर नंबर, ये जनरेट हो जाएगा। और जैसे ये जनरेट हो जाएगा, इसी नंबर से DSSB के पास ये वेरिफिकेशन चला जाएगा कि भाई इस लड़के ने जो टायर 2 का एग्ज़ाम पास आउट किया हुआ है उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। और DSSB के पास जब ये सब कुछ आएगा उसके बाद आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट पब्लिश होती है। फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश होती है जो आप अपने रिज़ल्ट में देख सकते हैं। ये तो था कि जब वेरिफिकेशन करवाते हैं तब की बात है, फाइनल सिलेक्शन तक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के पहले जब आप पेपर दे के आते हैं, उसकी आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद आप चैलेंज करते हो, तो ये जैसा ऊपर ऑप्शन दिख रहा है वो आप कर सकते हो। इनके फिर रिजल्ट्स आते हैं, वही 1.5-2 महीने में इनके रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के लिए क्या करेंगे, व्यू रिजल्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह ऑप्शन हाईलाइट होंगे, इस तरह देखिए। फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम जैसे हमने जब दिया था 24 सितंबर 2017 को दिया था, जबकि फॉर्म 2015 में भरवाया गया था। और दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 साल बाद, यानी 3/6/2018। तो पहले टायर का अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो पहले टायर पे क्लिक करिए। पहले टायर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 24/9/2017 जो ऊपर लिखा हुआ है, 24/9/2017 फर्स्ट टायर एग्ज़ाम, इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए हमने ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है इसलिए हमने इसको इरेज कर दिए हैं, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट कोड 30/15 फॉर नेक्स्ट टायर एग्ज़ाम, यानी अगले टायर एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाइड हैं। जब हम नेक्स्ट टायर का एग्ज़ाम देते हैं टायर 2 का, तो फिर इस तरह ऑप्शन दोबारा हाईलाइट होता है कि 3/6/2018 का भी रिज़ल्ट आ चुका है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट खुल के आता है, 3/6/2018 का रिज़ल्ट।
इसमें जैसे रिमार्क्स में आ गया ना सीधा कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर पोस्ट कोड 30/15, अपलोड ई डोजियर एज पर शेड्यूल, यानी आप डोजियर जो है शेड्यूल के अनुसार अपलोड करिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे ई डोजियर अपलोड करते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, मैं उनके लिए सारे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, उनके एग्ज़ाम, उनके आंसर कीज के बाद जो है यानी टायर 1 के एग्ज़ाम, उसके आंसर की, टायर 2 के एग्ज़ाम, उनके आंसर की और उनके रिजल्ट्स। उसके बाद ई डोजियर कैसे अपलोड करना होगा ये भी हम बताएंगे आपको। तो इस तरह आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। आप बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद दिलीप के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे तक ले जाने के लिए। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।